अनकहा प्यार कहानी का भाग 2। अभी तक आपने जाना कि फैजान मिर्जा बहुत ही गुस्सा हो गए थे अपने सभी बच्चों से और उन्होंने अपने सभी बच्चों को वहां से जाने के लिए बोल दिया। अभी के अभी निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उनकी नजर आयत पर पड़ी। उसका लहजा उनका लहजा थोड़ा नरम हो गया। आयत बेटा तुम रुको, बाकी मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। महरीन, ज़ारा, हया और अयान बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। आयत धीरे से अपने अब्बू के पास बैठ गई। उसने देखा कि फैजान का चेहरा गुस्से और थकान दोनों से भरा हुआ था। उसने प्यार से उनका हाथ अपने हाथों में लिया। अब्बू, फैजान ने उसकी तरफ देखा। आप इतना गुस्सा मत कीजिए। आयत की आवाज हमेशा की तरह नरम थी। सब ठीक हो जाएगा। कभी-कभी लोग गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो दिल से नहीं होती। फैजान चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। थोड़ा आप आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गए हैं। आयत ने उनके कंधे पर हाथ रखा। सो जाइए अब्बू, जब आप उठेंगे तो आपको बेहतर लगेगा। फैजान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम हमेशा मुझे समझा लेती हो। आयत भी मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। कुछ देर बाद वह कमरे से निकल गई ताकि फैजान आराम कर सके। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, सामने गलियारे में अयान खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी सख्त था। आयत रुक गई। अयान अयान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आयत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्या? अयान ने नजरें फेर ली। पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से ही तुम्हें देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। आयत चुप रही। मन तो करता है कि तुम्हें। वह अचानक रुक गया। शब्द उसके होठों पर आकर ठहर गए। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आयत ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्या? अयान अयान ने जवाब नहीं दिया। उसने मुट्ठियां भींच ली और दूसरी तरफ देखने लगा। शायद वह यही कहना चाहता था जो उसे खुद भी कहना सही नहीं लग रहा था। कुछ क्षण बाद उसने बहुत इतना बस इतना कहा, छोड़ो, कोई फायदा नहीं, और बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वहां से चला गया। आयत भी खड़ी रह गई। उसके मन में कई सवाल थे। पहली बार उसे लगा कि अयान के दिल में सिर्फ नाराजगी ही नहीं है, बल्कि ऐसा कोई दर्द भी छिपा है जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा। फैजान को हर चीज व्यवस्थित रखना पसंद था। उसकी हवेली भी उसी सोच का आईना थी। हवेली का सबसे निचला हिस्सा उसका निजी फ्लोर था, जहां उनका कमरा और उनका ऑफिस बना हुआ था। उसके ऊपर वाले फ्लोर पर महरीन और ज़ारा के अलग-अलग कमरे थे, ताकि दोनों को अपनी-अपनी निजता और सुकून मिल सके। सबसे ऊपर तीसरे फ्लोर पर उनके तीनों बच्चों के कमरे थे, अयान, हया और आयत। लेकिन वहां भी रिश्तों की दूरियां कमरों की दूरी से साफ दिखाई देती थी। अयान और हया के कमरे में एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। दोनों भाई बहन बचपन से एक दूसरे से सबसे ज्यादा करीब थे, इसलिए उनके कमरों में भी साथ साथ रखने की जिद की थी। जब कमरे का चुनाव हो रहा था, तब हया ने साफ शब्दों में कहा था, मेरा कमरा अयान के पास होगा, और अयान ने भी उसकी बात का समर्थन किया था। मगर जब आयत के कमरे की बात आई तो हया ने तुरंत कहा था, मैं आयत के पास बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उस दिन कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई थी। छोटी सी आयत भी वहीं खड़ी थी और उसने यह बात साफ सुन ली थी। उसने कुछ नहीं कहा था, बस हल्की सी मुस्कान लाकर चुपचाप सिर झुका लिया था। आखिरकार उसका कमरा उसी फ्लोर के दूसरे सिरे पर बना दिया गया था। उसके कमरे और अयान हया के कमरे के बीच एक लंबा गलियारा पड़ता था। वक्त बीतता गया, लेकिन व्यवस्था वैसी ही रही। रात को जब तीसरे फ्लोर की लाइट जलती तो एक तरफ अयान और हया के कमरे के दरवाजे अक्सर खुले रहते। दोनों कभी कभी बातें करते, कभी साथ बैठकर फिल्म देखते, कभी दिन भर की बातें साझा करते। दूसरी तरफ गलियारे की आखिरी छोर पर आयत का कमरा था, खूबसूरत सलीके से सजा हुआ, हमेशा शांत। आयत ने कभी शिकायत नहीं की कि उसका कमरा सबसे दूर क्यों है। उससे यह अकेलापन उसने इस अकेलेपन को अपनी आदत बना लिया था। वह अक्सर अपनी किताबों, पौधों और खिड़की से दिखाई देने वाले आसमान से अपना समय बिताती थी। कभी कभी रात को अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर वह हवेली के बगीचे की रोशनियां देखा करती थी और फिर मुस्कुराकर अंदर लौट जाती थी।
उसे शायद इस बात की आदत हो चुकी थी कि कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जिन्हें जबरदस्ती मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए वह कभी किसी से शिकायत करने के बजाय अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती थी। उस रात हया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तीसरे फ्लोर पर अपने कमरे में बैठी आयत एक किताब पढ़ रही थी। कमरे में हल्की रोशनियां थी और बाहर बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी। तभी बिना दस्तक दिए हया ने दरवाजा खोल लिया। आयत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हया आपा, मगर हया के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कदम आगे बढ़ी और बोली, तुम इस घर से जाने वाली हो। आयत एकदम चुप रह गई। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। तुम्हें देखकर मुझे और गुस्सा आ जाता है। आयत ने धीरे से किताब बंद कर ली। अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत किया हो तो तुम्हें हर बात में सफाई देने की जरूरत नहीं है। हया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आयत ने सिर झुका लिया। हया कुछ और पल वहीं खड़ी रही, फिर पलटकर बाहर निकल गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई, सामने गलियारे में अयान दिखाई दे गया। उसने अपनी बहन के चेहरे की हालत देखकर समझ लिया कि वह फिर आयत के कमरे से ही आ रही है। हया, अयान ने उसे रोकना चाहा, मगर हया उस समय किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दो अयान। पहले मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी है मुझे कोई बात। हया ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। अयान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन हया तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल धड़ाम, उसने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। पूरा गलियारा उस आवाज से गूंज उठा। अयान कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी नजर अनजाने में आयत के आधे खुले दरवाजे पर चली गई। उसे पता था कि आयत ने शायद सब सुन लिया होगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह बस गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि गलियारे के दूसरे छोर पर अपने कमरे में बैठी आयत फिर से चुपचाप अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब उसका मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आयत ने अपनी कमरे की तरफ अयान गुस्से में सीधे आयत के कमरे की तरफ बढ़ा। बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। आयत उस समय अपनी मेज के पास खड़ी थी। उसने अयान को देखकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। अयान अयान का चेहरा शक्त था। देख लिया, तुम्हारी वजह से मेरी बहन रो रही है। आयत तुरंत बोली, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। आयत ने गहरी सांस ली। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, और जो कुछ भी चल रहा है वह मेरे आने से पहले ही चल रहा था। हर बात का इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। अयान की आंखों में गुस्सा अब भी था, मगर इस बार आयत ने भी अपनी बात साफ शब्दों में कही। मैं कोई वजह नहीं हूँ उन बातों की जो आप लोगों के दिलों में सालों से है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी सी छा गई, और मुझे हर बात दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है। अयान एक कदम आगे बढ़ा। अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या ठीक है और क्या गलत? आयत ने उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ। गुस्से में अयान ने कुछ कठोर शब्द कहने चाहे, लेकिन वह रुक गया। उसकी मुट्ठियां भिज गई। आयत के चेहरे पर डर से ज्यादा थकान थी। अयान, उसने धीरे आवाज में कहा, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो आपका हक है, लेकिन कम से कम ऐसी बात मत कहिए जो किसी को तोड़ दे। अयान कुछ पल तक उसे देखता रहा। कमरे की खिड़की से आती हवा पर्दों को हिला रही थी, मगर दोनों के बीच का तनाव वैसा ही था। आयत ने नजरें झुका ली। मैंने कभी आपका कुछ नहीं छीना, न आपका परिवार और न ही आपका हक। पहली बार अयान के पास कोई जवाब नहीं था। उसके भीतर वर्षों से चल रही नाराजगी थी, लेकिन सामने खड़ी आयत ने उसे वह दुश्मन दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी तस्वीर उसने अपने मन में बना रखी थी। कुछ क्षण बाद वह बिना कुछ कहे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो आयत धीरे से बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। उसे एहसास था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो एक दिन में नहीं भरते, और कुछ नाराजगियां ऐसी होती हैं जिन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। यह सुनकर अयान कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। पहली बार आयत उसके सामने झुकी नहीं थी, और पहली बार अयान को महसूस हुआ कि सामने खड़ी लड़की उतनी भी कमजोर नहीं थी जितना वह हमेशा समझता आया था। आयत ने नजरें फेर ली और खिड़की की तरफ देखने लगी।
अब अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आराम करना है। अयान कुछ कहने ही वाला था लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। आखिरकार उसने गहरी सांस ली, पलटा और कमरे के बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने के बाद भी आयत का दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि गलियारे में चलते हुए अयान के मन में पहली बार सिर्फ उसके लिए गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अनजाना सा सवाल भी पैदा हुआ था। उस रात हवेली में धीरे धीरे सन्नाटा सा छा गया। एक एक करके सब अपने कमरे में चले गए, लेकिन आयत की आंखों में नींद नहीं थी। रात के लगभग 4 बजे वह चुपचाप सुबह छत पर आ गई थी। आसमान में हल्की ठंडक थी और दूर दूर तक शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। आयत छत की रेलिंग के पास खड़ी थी। दिन भर की बातें उसके दिल में बार बार घूम रही थी। हया की नाराजगी, अयान के ताने और घर के अंदर फैला हुआ तनाव। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप रो रही थी ताकि कोई उसे देख न ले। उसी समय अयान भी अपने कमरे से बाहर निकला। उसके फोन में नेटवर्क की समस्या आ रही थी, इसलिए वह भी छत पर आ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी नजर दूर खड़ी आयत पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आयत रो रही है।